नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनके सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण और जो अध्याय 2 में दे रखा है। इससे पहले हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। किस बात की बात करें हम? बीजीय व्यंजक। बात की जाए बीजीय व्यंजक की, कोई भी व्यंजक यानी कि चर और अचर। चर और अचर की बात की जाए तो चर और अचर क्या होते हैं? चर कोई भी अल्फाबेट यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसी कोई भी अल्फाबेट हो उसे क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। अचर की बात की जाए तो कोई भी गिनती जैसे 1 2 3 4, उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इनसे मिलकर कोई भी व्यंजक बना हो, जैसे 7x+5, x y+5y+7, 3x² + 5y+3, x+y+z, ऐसे कोई भी व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बना हो उसे क्या बोलते हैं? हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब बात की जाए समीकरण की, यानी कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, चर और अचर से मिलकर कोई भी व्यंजक बना हो उसे क्या बोलते हैं? हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। यदि इन बीजीय व्यंजकों में बात की जाए समीकरण की, कि समीकरण क्या है, तो यदि बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजकों में समता समता बोलते हैं इस बराबर के चिन्ह को, समता बराबर का प्रयोग किया जाए तो बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाते हैं। जैसे ये कोई हमारा बीजीय व्यंजक था, उदाहरण की बात की जाए तो हमारा 7x+5 तो क्या था? बीजीय व्यंजक। यदि इसमें बराबर करके 0 और लगा दें तो क्या हो जाएगा? यह समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य देखें, जैसे 3x² + 5y बराबर में यदि 5 या 7 कुछ भी लिख दें तो ये क्या है? हमारा समीकरण हो जाएगा। इसी के बाद यदि ऐसा ही देखें, x/y बराबर 5, ये भी क्या है? एक समीकरण है। इसी प्रकार 3x² + 5 = 0, ये भी क्या है? समीकरण। यदि बीजीय व्यंजकों में क्या लगा दें? समता बराबर का चिन्ह लगा दें तो जो बीजीय व्यंजक हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके समीकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमसे जो इस अध्याय में बात करनी है वो किस पर करनी है? हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। किसकी बात करेंगे इस अध्याय में? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ देखें तो क्या होता है। देखिए, बात की जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी हो? एक। जिसमें चरों की संख्या कितनी हो? एक। और उस चर की घात भी कितनी हो? एक। तो उसे कैसा समीकरण कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, बात की जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें एक
ही प्रकार का चर हो तथा चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे 3x प्लस x बराबर में 5। इसमें देखेंगे चर कितने हैं, एक ही चर है। एक ही चर का मतलब क्या है, x हमारा क्या है, चर, और इसकी घात की बात की जाए तो घात भी कितनी है, एक। घात कैसे देखते हैं, जैसे कोई चर है हमारा x, यदि इसके ऊपर कोई घात लिखी है उसे हम क्या बोलते हैं, घात। यानी कि x की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, घात। यहाँ पर x की घात कितनी है, 3। कितनी है, 3। यहाँ पर कोई घात नहीं है तो हम कहते हैं कि x की घात कितनी है, 1। कितनी है, 1। इसी प्रकार जैसे y की ऊपर कितना रखा है, यानी y की पावर 5, मतलब y क्या है आपका चर, y क्या है आपका चर, और इसकी घात कितनी है, 5। तो ये कैसा है, 5 घात वाला समीकरण। कैसा समीकरण है, 5 घात वाला समीकरण। लेकिन इस अध्याय में हमें क्या देख रखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि कैसा समीकरण होगा आपका, जिसमें एक चर होगा और जिसकी घात भी क्या होगी, 1, और हम उस चर का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। यानी कि इस x का मान ही या निकाल के हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जो हमारा x का मान निकल के आएगा वही इसका क्या होगा, हल। यहाँ से देखेंगे तो x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3, यहाँ पर क्या बचेगा, +1। क्या बचेगा, +1, बराबर में कितना है, 5। यहाँ से देखेंगे तो x का मान ये 3 + 1 4 हो जाएगा, बराबर में 5। अब क्या करते हैं कि इस वाली संख्या का क्या करते हैं, ये किधर चले जाती है, भाग में चले जाती है। यदि बराबर के दूसरी तरफ इस वाली संख्या को, ये दोनों संख्या किसमें है, गुणा में, तो इनका क्या कर देते हैं, वज्र गुणा। कैसे करते हैं, यानी कि x और जो हमारे 4 था इसका क्या हो जाएगा, 5/4। किसमें आ जाएगी, ये बटे में। एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं, या इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 4 से। इधर 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 5/4। यहाँ से जो x का मान आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। क्योंकि इस x के मान के लिए हमारे जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, संतुष्ट होता है। कैसा होता है, संतुष्ट होता है। संतुष्ट का मतलब क्या है, यदि हम x का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे तो इधर भी कितना आएगा, बराबर से बाद में कितना है, 5, तो इधर भी कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। किस मान के लिए, इस x के मान, यानी 4/5 के लिए। इसी समीकरण ऐसे ही समीकरणों को हम इस अध्याय में हल करेंगे। देखिए पहले हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या है, 2x - 3 = 7 का हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। हल का मतलब क्या है, हमें किसका मान निकालना है, इस चर x का मान निकालना है। यहाँ पर जो x है वो क्या है, आपका चर है। x क्या है, आपका चर। और बात की जाए ये क्या है, आपके अचर। क्या है, अचर। और इस चर की बात की जाए, घात कितनी है, 1। चर की घात की बात की जाए कि घात कितनी है, 1। अतः ये समीकरण कैसा होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कैसा होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसे हल करते हैं। 2x - 3 = 7। ये भी चर है, अचर है, और ये भी कैसा है, अचर।
इस वाले अचर को इस अचर के पास ले जाएं, यानी कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करें, तो कैसे करेंगे? 2x बराबर 7 + 3। हमने -3 का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण का मतलब क्या है? -3 का पक्षांतरण करने पर -3 का पक्षांतरण करने पर क्या होता है? यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी चर अचर, कोई भी पद क्यों ना हो, उसको यदि बराबर से इधर लेके जाएं, बराबर के इधर से इधर लेके जाएं या इधर से इधर लेके आएं, तब उनका चिन्ह कैसा होता है? परिवर्तित होता है। चिन्ह कैसा होता है? परिवर्तित। यानी कि 2x बराबर 7, ये माइनस का था, इधर जाके कैसा हो जाएगा? +3। यहां से देखेंगे 2x बराबर 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? x का मान। x का मान क्या करें हम? 2 का क्या कर दें? दोनों पक्षों में क्या कर दें? भाग। 2 का दोनों पक्षों दो का इधर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? x, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इधर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 10 में यदि 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। इन बराबर के इधर वाले भाग को हम कहते हैं बायां पक्ष, और इधर वाले पक्ष को क्या कहते हैं? हम दायां पक्ष। बात की जाए दोनों पक्ष, यानी कि ये वाला कौन सा पक्ष है? आपका बायां पक्ष, और ये वाला कौन सा पक्ष है? आपका दायां पक्ष। इस समीकरण का हमारा हल कितना होगा? 5, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसे हम x के मान पे रखेंगे तो हमें बराबर के बाद भी कितना आएगा? 7। इधर भी कितना आएगा? 7। देखिए हमारा मान जो सही है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे? यदि x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो 2 × 5 -3 बराबर में 7। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 10। 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 -3 बराबर में 7। यहाँ से कितना बचेगा? 7। बराबर के बाद भी कितना होगा? 7। अतः कहते हैं हमारा मान कैसा है? x का मान जो निकला है वो सत्य है। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है 2y + 9 बराबर में कितना है? 4। यहाँ पर हमारा जो y है वो क्या है? चर है। y क्या है? चर। इससे पहले जो उदाहरण था उसमें x हमारा क्या था? चर था। तो मैंने कहा था पहले क्या करते हैं हम? चर वाले पद को एक तरफ और अचर वाले पद को एक तरफ करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 9 का क्या कर देंगे? 9 का दाईं ओर पक्षांतरण। हमें पता है कि बराबर से पहले वाला पक्ष बायां पक्ष और बराबर के बाद वाला पक्ष यानी हमारा राइट हैंड वाला पक्ष क्या कहलाता है? दायां पक्ष कहलाता है। यहां से देखिए पक्षांतरण करने पर क्या होगा? 2y बराबर 4 - 9, क्योंकि इधर प्लस का था, इसका पक्षांतरण करने पर ये किसका हो जाएगा? 9 माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ से देखेंगे 2y बराबर, यहाँ पर माइनस के कितने बचेगा? 5। माइनस का कितना बचेगा? 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 9 और प्लस के 4, माइनस के 9 अधिक हैं, इसीलिए माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेंगे। यहाँ से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए इस वाली पद ये वाली संख्या थी, इसके कहां पर चले जाएगी? भाग में। ये -5/2। y का मान कितना आएगा? -5/2। या एक ही बात है, हम कहेंगे कि 2 का दोनों तरफ क्या करने पर भाग देंगे। इधर भाग देंगे तो 2 का तो 2 से 2 कट जाएगा और कितना आएगा? 22। और इधर में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -5/2।
अब ये हमारा आंसर सही है कि नहीं उसे कैसे देखेंगे। मैंने बताया था इसका मान y का मान किस में रख देंगे, समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रख दें, देखिए 2y का मान कितना है 5/2 माइनस में प्लस 9 बराबर में 4। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना -5 प्लस 9 बराबर में 4। -5 प्लस के 9 प्लस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे और बराबर में भी कितना है 4। अतः हम कहते हैं कि y का मान ये कैसा है, सही है। अब हम उदाहरण नंबर किसके देखेंगे, तीसरे नंबर को। उदाहरण नंबर 3 में क्या है, समीकरण है आपका x/3 प्लस 5/2 बराबर में -3/2 का हमें क्या निकालना है, हल का मतलब क्या है, इस x का मान निकालना है। मैंने कहा था पहले क्या करते हैं हम, जो चर होता है उसे एक तरफ और जो अचर वाले पद है उनको एक तरफ लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5/2 का क्या कर देंगे, 5/2 का पक्षांतरण दाईं ओर करने पर तब देखेंगे क्या होगा, x/3 बराबर में -3/2, ये प्लस का था, पक्षांतरण करने पर कैसा हो जाएगा -5/2। देखिए यहाँ पर x/3 मैंने कहा था कि यदि दो परमेय संख्या कैसी हो, एक तरफ हो तो उन्हें कैसे हल करते हैं, दो परमेय संख्या माइनस में या माइनस या जोड़ में हो तो कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेकर। एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों संख्याओं को क्या चला जाए, भाग। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों परमेय संख्याओं में 2 क्या है कॉमन, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इस 2 में 2 का भी भाग चला जाएगा और इस वाले 2 का भी क्या चला जाएगा, भाग। इस 2 का भाग इस 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और उस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहां से देखेंगे इधर तो x/3 आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे यानी -8/2 क्या आ जाएगा, -8/2। यहां से देखेंगे इस 2 का भाग 8 में जाएगा यानी कि इधर तो आएगा x/3 बराबर में इस 2 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इधर आएगा -4/1, क्या जाएगा -4/1। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इनका क्या करते हैं, वज्र गुणा। क्या कर दें, वज्र गुणा। वज्र गुणा में क्या होता है, इस x का गुणा इस वाली संख्या से करेंगे और इस वाले पद का गुणा इस वाले पद से करेंगे, यानी कि x गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर का चिन्ह, और 3 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4×3 12 यानी -12। अतः हमारा x का मान कितना आएगा, -12, जो क्या होगा हमारा इस वाले समीकरण का हल होगा। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है 4 नंबर। उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है, 15/4 -7x बराबर 9। इसका क्या करना है, हमको हल ज्ञात करना है। देखिए पहले मैंने कहा था कि पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम जो अचर वाले पद हैं उनको एक तरफ और चर वाले पद को क्या करते हैं एक तरफ। तो हल लिख के लिखेंगे हम, चर यानी कि ये क्या है, हमारा अचर है 15/4, इसे हम दाईं ओर लेके जाएंगे, यानी 15/4 का दाईं ओर क्या करेंगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर पद का चिन्ह कैसा होता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये तुम इधर -7x तो इधर ही रहेगा, बराबर आएगा 9, और 15/4 को हम दाईं ओर ले गए तो इधर प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां से देखेंगे -7x बराबर, इसे कैसे हल करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, यानी इस 9 के अपोन में क्या मान ले हम, 1। क्या मान ले, 1, क्योंकि यदि 9 में 1 का भाग देंगे तो कोई
दिक्कत नहीं है। यानी कि यदि 9 में 1 का भाग देंगे तब भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। तब हम हल करेंगे कैसे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा 4, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भी भाग जाएगा और किसका, 4 का भी भाग जाएगा। 1 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। 9 चौका 36। फिर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। फिर 4 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा किससे करेंगे हम, 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यहां से देखेंगे माइनस के 7x बराबर में 36 हमारे प्लस के हैं 36 हमारे किसके, प्लस के, और माइनस के कितने हैं, 15। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2, यानी कि 21 बचा। बटे में कितना है, 4। इधर बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लें, 1 मान लें, क्योंकि यदि माइनस के 7x में 1 का भाग दें तब भी कितना आएगा, माइनस के 7x आएंगे। हमने 1 क्यों माना, क्योंकि हम इसे वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब क्या करते हैं, हम वज्र गुणा करने थे। यहां से देखेंगे 7 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7 चौका 28x बराबर, इस 1 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना आएगा, 21। यहां से x का मान कितना आएगा, x बराबर 21 बटे 28, वो भी किस में आएगा, माइनस में। यहाँ पर हमारा x का मान कितना आया, 21 बटे 28, वो भी किस में, माइनस में, जो हमारा इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। आज हमने अध्याय 2 में देखा एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके हमें 1, 2, 3, 4 जो उदाहरण थे वो हल किए थे। आगे हम प्रश्नावली 2.1 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।